असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। डॉक्टर आलोक कुमार भुवन, जेसी गुप्ता जी और जो भी आज जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड्स में, 2 टॉक में हमने चर्चा की दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्या है, दुख का प्रभाव क्या है और दुख का भोग क्या है। आज चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करेंगे हम। एक स्लाइड बहुत छोटा है आज, लेकिन स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें हम रखने की चेष्टा करेंगे। स्लाइड आ नहीं रहा है। स्लाइड दिख रहा है? नहीं, आपका स्क्रीन दिख रहा है सर। अच्छा, स्लाइड क्यों नहीं दिखा आज? आप स्लाइड में जाइए। एक सेकेंड। हाँ, आगे। What are the 4 noble truths of Buddha? ये हमने एक बात सुनी है, बहुतों ने, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी है। सर इसको भगवान कर देंगे सर? हैं? फुल स्क्रीन कर देंगे इसको? ओह सॉरी, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। 4 noble truths of Buddha, ये हम सब ने सुना भी है, कुछ लोगों ने न सुना होगा कि भगवान बुद्ध ने 4 सत्य रखे। दुख है, पहला सत्य था। उसका कारण है, ये दूसरा सत्य था। तीसरा, उससे छूटने का उपाय है। और चौथा, कि दुखों की परम निवृत्ति, यानी वो अवस्था जहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद है। ये बुद्ध के 4 सत्य हैं। हमने दुख है इसकी चर्चा कर ली। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ा के उसका कारण है और उससे छूटने का उपाय है, इस पे चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। और उसके बाद जो अगला एपिसोड होगा उसमें वो अंतिम एपिसोड होगा जिसमें हम इस कड़ी का समापन कर देंगे। देखिए, दुख का कारण क्या है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि दुख हमारे साथ में क्या कर देता है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि दुख क्या कर सकता है हमारे साथ में। तो स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं मैं। ये हम सब ने देखा है और कथा सुनी है महाभारत की, कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन जैसा महारथी भी निराश हो गया, दुखी हो गया। कारण क्या था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन कौन हैं। और जब श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं तो सामने अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन बिल्कुल मोहग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। और इस कदर दुखी हो जाता है कि वो अपने धनुष और बाण को छोड़ देता है। तो इससे पहली सीख जो हमको मिलती है कि दुख हमारे साथ क्या करता है। पहला काम, कि दुख हमारी काम करने की शक्ति को बहुत कम कर देता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम दुख से डील नहीं कर पा रहे हैं तो दुख हमारी काम करने की शक्ति को कम कर देता है। और ये अक्सर आप पाएंगे कि हम कई बार इतने निराश हो जाते हैं कि काम करना छोड़ देते हैं कि अब मैं काम नहीं करूंगा, क्या करूं मैं। तो दुख से डील करना है, नहीं तो ये दुख हमारे साथ कर देगा। दूसरा, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि दुख हमारे साथ क्या कर सकता है। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं प्रेजेंट करूंगा, सब ध्यान से देखिए। थोड़ा जल्दी चल रहा है ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो प्रारंभ हुआ। 4 स्क्वायर हैं, इसको ध्यान से देखिए।
ये जो ए में है इसकी वाइट एरिया को 2 भाग में बांटना है। ये उत्तर मिल गया आपको। दूसरा प्रश्न है, ये जो वाइट एरिया स्क्वायर बी में है इसको 3 भाग में बांटना है। देखिए उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न, वाइट एरिया जो सी स्क्वायर में है उसको 4 भागों में बांटना है। देखिए उत्तर आ रहा है, मिल गया उत्तर। अब स्क्वायर डी बिल्कुल खाली है, उसको 7 भागों में बांटना है। चेष्टा करिए बांटने की मनी मन। ये काम 7 सेकंड में होता है, नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, उत्तर आ रहा है। कंफ्यूजन है? उत्तर मिल गया। मुश्किल था क्या? आसान था। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि हुआ ये कि हमारा दिमाग इस तरह कंडीशन्ड हो गया था, इस तरह उलझ गया था कि हम एक सरल उत्तर को भी कॉम्प्लिकेटेड करके बैठ गए, क्योंकि हमारी मनोदशा बिगड़ चुकी है। और दुख यही करता है, आपकी छोटी से छोटी चीजों को, छोटी से छोटी बातों को दुख जो है ना आपको नहीं लेने देता। पहला देखा हमने, दुख हमारे काम करने की शक्ति को खत्म करता है, और दूसरा दुख हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो सोचने की शक्ति है दुख उसको खत्म कर देता है। और छोटी छोटी चीजों का उत्तर हम नहीं ढूंढ पाते हैं। करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीज हमने समझी कि दुख क्या कर सकता है। तीसरा, जब हम दुखी हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारे पास में प्राप्त चीजें हैं, प्राप्त परिस्थिति है, उसका हम ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं दुख से। अगर दुख से डील नहीं कर पा रहे हैं तो। और चौथा, ये बहुत ध्यान देने की बात है, दुख हमारे अंदर भय उत्पन्न कर देता है। दुख हमेशा क्या करता है कि अपने साथ भय को ले आता है। आप ध्यान दीजिएगा, दुख होता है इतना, केवल इतना, और हम देखते हैं इतना। आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि दुख अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारी कल्पनाएं, हमारी सोचने की शक्ति इतने भयभीत हो जाते हैं कि छोटे से दुख में उलझ के उसको बड़ा कर देते हैं। ये एक बड़ी भारी समस्या है, और बड़े बड़े लोग इससे नहीं छूट पाते हैं। और पांचवा, देखिए दुख के बहुत कारण हो सकता, बहुत तरह से हमको दुख प्रभावित कर सकता है। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में हम समझ लेंगे। और पांचवा, कि जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं, दुख को पड़ा रख के हम तुरंत भागते हैं कि अरे कोई शॉर्टकट ढूंढो। कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग ताश खेलने लग जाते हैं, कुछ और गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो दुख हमेशा क्या करता है, ये एक हमारे साथ में बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है कि हम दुख को तो वहीं छोड़ देते हैं, निकलने का प्रयास नहीं करते, और हम गलत चीजों को अपनाते हैं। परिणाम क्या होता है, वही दुख इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि हमको दुख से डील करना मुश्किल होता है। फिर भागो साइकियाट्रिस्ट के पास, भागो इस डॉक्टर के पास में जिसकी जरूरत ही नहीं है हमारे जीवन में। समझ गए ना? तो हमने एक चर्चा खत्म की कि दुख हमारे साथ क्या कर सकता है। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि दुख का कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि दुख है, उसका कारण है। अब हम देखेंगे कि दुख का कारण क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले है कि दुख जो आता है ना, कोई भी दुख, छोटा हो बड़ा हो, उसका सबसे पहला कारण है हमारी अपनी भूल। देखिए, दुख का कारण बाहर अगर आप ढूंढेंगे तो फंस जाएंगे, कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे।
और जब दुख के मूल कारण को खोजेंगे तो जो दुख आपको दिख रहा है वो भाग जाएगा। पहला काम है, पहला जो दुख का कारण है वो हमारी भूल है। देखिए कुछ दिन पहले गुप्ता जी ने आप लोगों से इंट्रोस्पेक्शन की बात की, आत्मनिरीक्षण की बात की। दुख से छूटने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है आत्मनिरीक्षण। गुप्ता जी ने विस्तार से बताया था, मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, छोटी सी बात आत्मनिरीक्षण के लिए, कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है सब कुछ छोड़ दे, लेकिन आत्मनिरीक्षण ना छोड़े। कब करना है? रात को सोने के पहले केवल 2 मिनट आंख बंद करके अपने जीवन को देखें। आज सुबह से शाम क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर गलती हुई है तो उसमें ये नहीं, अपने को कोसना नहीं है, अरे रे हो मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं, केवल देखना है गलती को और मन ही मन ये निश्चय करना है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, इस गलती को मैं न दोहराऊं। काम बन गया। ये है आत्मनिरीक्षण। और एक बात मैंने जो सुनी है मैं बता दूं, महापुरुषों ने यहां तक कहा है कि बिना आत्मनिरीक्षण के न आपको कोई ग्रंथ मदद करेगा, न आपको कोई पूजा पाठ मदद करेगी, न तीर्थ मदद करेगा, न जब तक कुछ मदद नहीं करेगा। आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण का एक छोटा समय और बता दूं कि जब आप आत्मनिरीक्षण करने चलते हैं तो किससे करते हैं? बुद्धि से, यानी लाइट से। और आपकी जो कमियां है वो अंधकार, जो तो जब लाइट कमियों को देखता है, उजाला अंधेरे को देखता है, तो अंधेरा भाग जाता है। आद्या भी, एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है। आद्या अगर आपको कुछ पूछना है तो बीच में पूछ लीजिए, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रखी हैं। आद्या आप अपने आप को ना अनम्यूट कर लीजिए। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि महाभारत में जो अर्जुन बाण चलाता है वो किसके ऊपर चलाता है? बाण चलाता है वो किसके ऊपर चलाता है? आपको पता है इस बारे में, किसके ऊपर चलाता है? जरूर पता होगा। नहीं पता है? वो सामने जो सेना, हाँ सामने जो सेना खड़ी है, जो युद्ध करने के लिए आया है, उस पर बाण चला रहा है अर्जुन। ठीक है? यस। चलिए। हाँ, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि जब महाभारत की बात चल रही थी तब आपने हाथ उठाया था। तो सामने जो भी सेना है उस पर वो बाण चलाता है। तो पहला हमने देख लिया कि आत्मनिरीक्षण करना है हमको, क्योंकि दुख का कारण हमारी भूल है। दूसरा, मान लीजिए परिस्थिति से कोई दुख आ गया, कोई रोग आ गया, व्यापार में कोई घाटा लग गया, सगे संबंधी चले गए, तो एक दुख वो भी है जो परिस्थिति से आता है। पहला आता है हमारी भूल से, दूसरा परिस्थितियों से, और तीसरा कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जन्म से आ जाते हैं। भाई किसी की कोई तकलीफ हो गई जन्म से ही, है ना, तो वो जन्म से दुख आ गया, उसमें चिंता नहीं, क्योंकि वो दुख नहीं है, वो तप है। ध्यान दे दीजिए आप लोग सब कोई, आपके लिए भी तप है और आपके माता पिता के लिए भी तप है, उससे घबराना नहीं है। आया है चला जाएगा। ठीक है? तो जन्म से आया। चौथा दुख कैसे का कारण क्या है? जब हम मिले हुए धन का, मिले हुए बल का, मिले हुए पद का, मिली हुई योग्यता का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम दुख ही आना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते आप रास्ता भूल गए, किसी से पूछा भैया बताओ कनॉट प्लेस किधर है, तो कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं, वो आपको रोहिणी का रास्ता दिखा देंगे कि वहां जाओ, आप और भटक गए। कभी मत करना। होगा क्या, आपने बुद्धि का दुरुपयोग किया, वो बुद्धि बाद में खराब हो जाएगी। तो हमने आज चर्चा की, चर्चा करते करते मैं देख रहा हूँ 12 मिनट हो गए हमको। तो आज हमने चर्चा की कि दुख क्या कर सकता है और दुख के मूल कारण क्या है। ठीक है? अब मैं आलोक जी को वापस सौंपता हूं। आलोक जी आप वापस लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।